जब आप किसी को कोई चीज़ समझाते हैं और वो आपकी ना जो रियल लाइफ होती है उसमें वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है, इनडायरेक्ट आपको पता भी नहीं चलता, तो कितनी खुशी होती है ना कि हमने क्या समझाया था और वही का वही वो बच्चा लेकर आगे चला। अपनी टीचिंग लाइफ का एक किस्सा सुनाती हूँ। एक नया नया स्कूल ज्वाइन किया था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 2 महीने ही हुए थे। तो बच्चों के नाम ना इतनी जल्दी याद नहीं होते, हर क्लास में मिनिमम 40 to 45 बच्चे होते हैं, तो नाम याद नहीं होते। 2 महीने हो गए थे उन्हें पढ़ाते हुए। एक दिन मार्केट गई। मार्केट क्या, हमारे घर के पड़ोस में एक स्टेशनरी की दुकान है, वहाँ तक गई। तो मैंने उनसे कुछ रजिस्टर लिए। रजिस्टर ख़रीदने के बाद मैंने उन्हें कहा, भैया मुझे पॉलीथीन नहीं चाहिए। तो जब मैंने उन्हें मना किया तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैडम किस स्कूल में पढ़ाते हो? तो मैंने कहा, मैं उस स्कूल में पढ़ाती हूँ। तो बोले, उसी स्कूल में ना मेरी बेटी भी पढ़ती है। तो मैंने कहा, अच्छी बात है। अब मुझे इतना ज़्यादा अटैचमेंट भी नहीं था और ज़्यादा वो भी नहीं था कि मैं पूछूँ कि कौन सी क्लास है, क्या है। मैंने कहा, पता नहीं कौन सी क्लास में होगी। तो उन्होंने खुद बताया कि मेरी गुड़िया अभी 6th क्लास में, मीमांसा नाम है। अभी नाम क्योंकि यूनिक है तो उस लड़की की बड़ी बड़ी आँखें याद आ गई। मैंने कहा, हाँ ये बच्ची है क्लास में। तो मैंने कहा, हाँ है, क्या बात है? तो वो बोले कि कल ना मेरी बेटी सामान लेने आई थी, उसने सारा सामान ले लिया जो भी उसको ज़रूरत थी घर पे, रजिस्टर की या कॉपीज़ पेन की, सारा सामान उसने ले लिया। पर वो जाने लगी ना, तो जैसे आज आपने मना किया है ना कि पॉलीथीन नहीं चाहिए, ऐसे ही कल उसने मना किया था कि पॉलीथीन नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने पूछा कि आप किस स्कूल में पढ़ाते हो? तो मैंने कहा, हाँ मैं उसी स्कूल में पढ़ाती हूँ और 6th 7th 8th क्लास मेरे ही अंडर है, तो ये बच्चा भी हाँ मेरे पास ही है। तो उन्होंने कहा, मैडम मुझे बहुत अच्छा लगा कल जब मेरी बेटी ने कहा ना पॉलीथीन नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ ग्राहक ऐसे आते हैं जो जानबूझकर ना एक नहीं दो दो पॉलीथीन मांगते हैं कि भैया फट जाएगी या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम और कोई सामान रख लेंगे, पॉलीथीन दे दो। प्लास्टिक को इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं और जब हम दुकानदार होके ना उन्हें मना नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब अपनी बेटी को पॉलीथीन को ना करते हुए देखा ना, जो प्लास्टिक से बनी हुई होती है इन चीज़ों को, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैं घर आई और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो सामाजिक ज्ञान हम बच्चों को देते हैं ना, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ था, सामाजिक ज्ञान ही था, तो जो सामाजिक ज्ञान हमने बच्चों को दिया, बच्चों ने उसे इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में। अब सारे बच्चों की दिमाग में वो बात गई नहीं गई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 2-4 बच्चे भी उस चीज़ को समझते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अपनी लाइफ में पॉलीथीन बैन कर रखा है बिल्कुल। मैं ये नहीं कहती कि मैं 100 में से 100 पॉलीथीन मना करती हूँ, नहीं हो सकता है कि 100 में से मैं 90% मना करती हूँ, पर 10% फिर भी कहीं न कहीं से घर में आ ही जाती हैं, और फैमिली मेंबर भी। पर मेरे बच्चे हैं वो भी नहीं यूज़ करते, वो भी दुकान पे ये कहते हैं, नहीं अंकल जहाँ तक ज़रूरत ना हो वहाँ तक नहीं लेते। हर चीज़ प्लास्टिक में आती है, आपने देखा होगा, चाहे बिस्कुट का पैकेट हो, चाहे वो चिप्स हो, कुरकुरे कुछ भी हो। तो जितना कम करें। मुझे पता है कि एक-एक बूँद से सागर नहीं भरता है, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो वही सागर भर जाएगा। अपनी लाइफ़ में से ना इन पॉलीथीन्स को बैन कीजिए, बंद कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर